हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। सो आज हम जो लेक्चर करने जा रहे हैं वो इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ग्रामर की अगर हम बात करें तो इसमें टेंसेस की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। सिर्फ ग्रामर में ही नहीं, आप जो डेली अपनी जो कन्वर्सेशन होती है उसमें भी टेंसेस का बहुत ज़्यादा महत्व है। और उसके साथ साथ जितने भी आप एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें आपको पता है एरर डिटेक्शन के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको टेंसेस पता हो तो आप आसानी से वो क्वेश्चंस जो हैं वो सही कर सकते हैं। तो जो टेंसेस हैं इनकी अपनी हर एक चीज़ में, अगर आप स्पीकिंग में बोल लो, राइटिंग में बोल लो, हर एक चीज़ में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज हम टेंसेस करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको हर एक टेंस की तीन चार कंडीशंस बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे जो है वो सिंपल टेंस लगता है, कहाँ कहाँ पे परफेक्ट टेंस लगता है, कहाँ कहाँ पे कॉन्टिन्यूस लगता है, कहाँ कहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आप सभी को पता ही होगा कि टेंसेस जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है एंड फ्यूचर टेंस होता है, राइट। एंड इसकी भी आगे जो हैं चार इनके टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल इंडेफिनिट टेंस, ऐसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वैसे ही सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकंड होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और लास्ट में होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें आपको मैं साथ साथ हिंदी ट्रांसलेशन देती चली जाऊंगी कि जैसे एक सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट है तो उसके एंड में हिंदी में हम बोलते हैं तो क्या लगता है और इंग्लिश में उसको जो है वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। अभी हमने बात की प्रेजेंट टेंस जो है उसको हम चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और लास्ट वाला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? अगर हम हिंदी में बात करें तो इसकी पहचान होती है कि इसके एंड में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये कुछ शब्द जो हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं चाय पीता हूँ तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूँ। तो ये देखिए ये आ गया ना, तो ये इसकी पहचान होती है। अब इसकी जो है फर्दर तीन कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो वर्ब, जैसे एक तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जैसे ये एक सेंटेंस है तो इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, राइट, ड्रिंक जो है ये वर्ब है और टी जो है ये ऑब्जेक्ट है। आई ड्रिंक टी, तो जो भी जहाँ पे भी बात होगी वहाँ पे वर्ब की बात होगी, किसी काम मतलब जो काम कर रहा हो या काम कोई भी काम के बारे में बात है तो वर्ब होता है वो। जैसे ड्रिंक, रीड, प्ले, तो ये क्या है? ये वर्ब्स हैं।
और जितने भी टेंसेज हैं इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। जैसे अगर हम ड्रिंक की ही बात कर रहे हैं तो ड्रिंक की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ड्रिंक होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ड्रैंक होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसकी ड्रंक होता है, राइट। जैसे और मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कट एक वर्ड है, तो कट की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कट है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कट है। सिमिलरली गो एक वर्ड है जिसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इसकी वेंट है, गोन जो है इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये वर्ब्स जो हैं आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, राइट। तो ये तो हो गई वर्ब। तो इसमें मैं आपको पहचान बता रही हूँ। तो जैसे ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसमें एस और ईएस लगता है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ड्रिंक, ड्रिंक क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन यहाँ पे आई ड्रिंक्स नहीं आएगा क्योंकि इसका भी एक रूल होता है। जैसे ही, शी, इट जो होता है उसके साथ डज लगता है, आई, वी, यू, दे इसके साथ डू लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देख सकते हैं कि सिंगुलर के साथ डज लगता है और प्लूरल के साथ डू लगता है, लेकिन आई जो है उसके साथ भी डू लगेगा या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी। आई डू दिस वर्क, आई डज दिस वर्क नहीं आएगा, ही डज दिस वर्क, शी डज हर वर्क, ठीक है। तो शी, ही, इट डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करता, ठीक है, ये काम नहीं करता है। तो ये क्या है, ही, शी, इट के साथ डज आएगा, आई, वी, यू, दे के साथ डू आएगा। तो ये चीज़ है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मैंने आपको बता दिया है वर्ब्स कैसे होती हैं। तो अब बात करते हैं इनकी कंडीशंस के बारे में। तो 3 तरह की कंडीशंस होती हैं, तो आपको जिससे पहचान हो जाएगी कि इसमें जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही रूल लगने हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन है, सबसे जो पहला रूल है या कंडीशन है वो है इट एक्सप्रेसेस हैबिचुअल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल वेयर हर रोज या हर सुबह चाय पीता है। ही, अब ही है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस लगेगा। अगर मैं यहाँ पे मैं लिख देती कि मैं हर सुबह चाय पीती हूँ, तो फिर आई के साथ ड्रिंक आना था, यहाँ पे आएगा ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। अगर मैं लिखती मैं हर सुबह चाय पीती हूँ, तो आता आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, राइट। तो ये क्या है, ये हैबिचुअल एक्शन है। जैसे वो हर रोज़ ऑफिस जाता है, ही गोज़ टू ऑफिस एवरी डे। मैं हर रोज़ ऑफिस जाती हूँ, आई गो टू ऑफिस एवरी डे, राइट। तो ये सारा ऐसे ही है, ये कोई हैबिचुअल मतलब जो चीज़ हैबिट को दर्शाती है उसमें हम जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। सेकंड क्या है इसमें, सेकंड रूल, इट एक्सप्रेसेस जनरल ट्रूथ। कोई भी ऐसी बात जो सही है, सच्ची है एकदम से, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य पूर्व से उदय होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट। बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। एग्जाम्पल हनी इज़ स्वीट, हनी कड़वा तो नहीं ना हो सकता, हनी मीठा ही होता है, हनी इज़ स्वीट, तो ये भी जनरल ट्रूथ है। तो इसमें क्या लगेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो एक कंडीशन हो गई इट एक्सप्रेसेस हैबिचुअल एक्शन, एक हो गई इट एक्सप्रेसेस जनरल ट्रूथ। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की।
थर्ड कंडीशन होती है इट एक्सप्रेसेस फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट, फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट that is a part of a fixed program or fixed timetable। कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें एक फिक्स टाइम टेबल का पता हो, हमें एक फिक्स प्रोग्राम का पता हो। जैसे अगर हम मान लो सीरियल्स की बात करें तो सीरियल्स आपको पता है रोज़ आते हैं और रोज़ सेम ही टाइम पे आते हैं, है ना। 8 बजे शक्ति आता है कलर्स पे, 8:30 बजे बैरिस्टर बाबू आता है, तो उनका टाइम चेंज नहीं होता है, वो फिक्स है। लेकिन हाँ, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल सीरियल स्टार्ट्स एट 8:30, सीरियल 8:30 बजे शुरू होता है। अनदर एग्जाम्पल, ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock, ट्रेन 5 बजे निकलती है। तो ये क्या है, ये फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स हैं, बट इसमें जो है वो फिक्स टाइम और फिक्स्ड टाइम टेबल और प्रोग्राम जो है वो दिया गया है, राइट। तो इसमें जो है वो हमने 3 कंडीशंस पढ़ी। एक था हैबिचुअल एक्शन को बताती हुई चीज़, और दूसरा था जिसमें कोई जनरल ट्रुथ हो, और तीसरा है जिसमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हो लेकिन फिक्स टाइम हो, राइट। तो ये कंडीशंस 3 आपको याद रखनी है। इसकी पहचान मैंने आपको हिंदी में बता दी है, साथ में SES कहाँ लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सारा मैंने आपको जो है वो बता दिया है। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने डिस्कस कर लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान में इसके एंड में जो वर्ड्स होते हैं उसमें लगा होता है रहा हूँ, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ, मैं किताब पढ़ रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं चाय पी रही हूँ, मैं चाय पीता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं चाय पी रही हूँ, सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई एम ड्रिंकिंग टी, राइट। अब इसमें क्या लगता है? इसमें लगता है इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ड्रिंक प्लस ING, ड्रिंकिंग, राइट। आई एम ड्रिंकिंग टी, ठीक है। तो आई, वी, आई के साथ जो है वो एम लगेगा, वी, यू, दे, इनके साथ लगेगा आर, राइट। ही, शी, इट, दिस, इसके साथ क्या लगेगा? इज। ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, शी इज ड्रिंकिंग मिल्क, it is raining, we are doing our work, you are going to school, they are going to school, I am reading this book। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस लगती हैं? इसमें भी 3 कंडीशंस हैं, या हम कह सकते हैं 3 रूल्स हैं। वो क्या क्या हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आई होप आपने ये लिख लिया है, नहीं लिखा है तो उसको लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन होता है इट एक्सप्रेसेस
a course of action which is going on while speaking। मतलब कि जिस टाइम मैं कुछ बोल रही हूँ उस टाइम जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो काम हो रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। ये आ गया ना। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट मतलब मैं किसी से बात कर रही हूँ, उसको मैं बता रही हूँ द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, कि मैं जिस समय मैं बोल रही हूँ उस समय ये काम जो है वो हो रहा है। इट एक्सप्रेसेस अ कोर्स ऑफ एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन वाइल स्पीकिंग। तो ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है, राइट। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन के बारे में। It expresses a temporary course of action which may not be happening at the time of speaking। It expresses a temporary course of action which may not be happening at the time of speaking। यानी कि कोई ऐसा काम जो हो रहा है लेकिन जिस समय मैं बोल रही हूँ उस समय नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पिछला जो कंडीशन किया था तो उसमें हमने ये किया था कि जिस टाइम मैं बोल रही हूँ उस समय वो चीज़ हो भी रही थी। अगर मैं बोल रही हूँ बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट तो लड़के सामने क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन इस समय जो क्या है ये एक टेम्परेरी कोर्स ऑफ एक्शन है। टेम्परेरी मतलब कि वो काम टेम्परेरीली रुका हुआ है हम कह सकते हैं, लेकिन असल में वो चल रहा है, वो हो रहा है जब मैं इसकी बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग टू स्टेट्स क्या है? एक बुक है, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि मैं 2 स्टेट्स पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी नहीं पढ़ रही हूँ। नॉट रीडिंग एट दिस मोमेंट, तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ नॉट एट दिस मोमेंट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज मतलब मान लो मैं बाहर आई, मैंने अपनी किसी फ्रेंड को बताया कि उसने मुझे पूछा कि क्या कर रही है, तो मैं उसको बोलूँगी आई एम रीडिंग 2 स्टेट्स, है ना। तो उस समय तो नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन हाँ घर पे तो पढ़ ही रही हूँ, तो टेम्परेरीली मैं वो नहीं पढ़ रही हूँ। तो ये आ गई सेकंड कंडीशन, राइट। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। It expresses future course of action that has been arranged to take place in the नियर फ्यूचर। इसको एक बार आप अपनी कॉपी में लिख लोगे तो आपको 2-3 बार आप पढ़ लोगे तो आपको भूलेंगे नहीं ये कभी भी, ठीक है। क्योंकि इसको बाद में क्या करोगे आप, जब पढ़ते हो तो अपनी हैबिट होती है कि उसको जो है वो अपने साथ हम रिलेट करके भी देखते हैं। तो जब अपने आप से जब रिलेट करोगे चीज़ों को तो ऑब्वियसली आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। तो इट एक्सप्रेसेस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन दैट हैज़ बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, मतलब कोई काम है उसको हमने अभी करना है, ठीक है, और उसके लिए हमने प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने रात को मूवी देखने जाना है तो उसके लिए हमने टिकट जो है वो अरेंज कर ली हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, मैं
आज रात को सिनेमा जा रही हूँ। अनदर एग्जाम्पल तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। माई अंकल इज अराइविंग टुमारो। ये तो पक्का ही है, वो आएंगे ही आएंगे क्योंकि उस दिन उनकी फ्लाइट थी तो उनको आना ही है। ठीक है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन दैट हैज़ बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। मेरे मामा कल आ रहे हैं। सो इसमें भी क्या थी, 3 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन थी कि जब हम बोल रहे हैं तो उसी वक्त एक्शन भी हो रहा है। दूसरी कंडीशन थी कि टेम्पररीली एक्शन नहीं हो रहा है, स्पेशली जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और तीसरा कंडीशन क्या है कि किसी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जिसके लिए हमने प्रॉपर अरेंजमेंट किए हुए हैं, राइट, तो उसके बारे में बात जो है वो मैं कर रहा हूँ। तो ये क्या आ गया, थर्ड कंडीशन। तो ये आ गई आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कंडीशन, राइट। तो इसको भी आप लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। सो प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसकी पहचान क्या होगी कि ऐसे वर्ड्स में जो है वो एंड में लगा होगा चुका हूं, कि मैं ये काम कर चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुका है, गया है, गई है, किया है, मैंने ये काम किया है, पढ़ा है, ऐसे मतलब कुछ भी है ना। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ये इंडिकेट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, राइट। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं, हैव लगाते हैं। लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है, यहाँ पे हम बीन भी लगाते हैं कुछ वर्ड्स में, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है हैज़ बीन, हैव बीन लगता ही है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है जिसमें लग जाता है कहीं कहीं पे, लेकिन उसमें क्या है कि प्रॉपर एक तो टाइम नहीं दिया होता है, एक जो है वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं होता है काम, राइट। वो कर चुके होते हैं, वो पास्ट में होता है लेकिन अभी भी हो रहा होता है, तो वो कंडीशन होती है एक, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। तो ये बस आपको रटना है, हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि आई हैव डन माई वर्ब। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, ठीक है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो डू जो है ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो डिड होती है और इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो डन होती है। डू, डिड, डन, राइट। तो आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना कार्य कर चुका हूं, कर चुका हूं। कंडीशन सेटिस्फाइड, राइट। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि हैज़ कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है। एक तो आई के साथ हैव ही लगेगा, वी, यू, दे, इनके साथ भी हैव लगेगा, ही, शी, इट, हैज़ लगेगा, ठीक है। आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगेगा, ही, शी, इट के साथ हैज़ लगेगा, वही सिंगुलर प्लूरल। देन उसके बाद बात करते हैं इनकी कंडीशन की कि जो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसकी क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है इट एक्सप्रेसेस
पास्ट इवेंट्स with it expresses completed activities और events आप बोल सकते हो with immediate past. इट एक्सप्रेसेस, पहली कंडीशन क्या है, इट एक्सप्रेसेस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस कंप्लीटेड एक्टिविटीज और इवेंट्स विद इमीडिएट पास्ट, मतलब ज़्यादातर सेंटेंसेस जहाँ पे जस्ट लगा हो. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, वह अभी बाहर गया है. It expresses activities और events with immediate past, right? तो ज़्यादातर इसमें just लगा होता है. He has just gone out. He has just finished his work. उसने अपना कार्य अभी समाप्त किया है. तो उसमें क्या लगेगा, ये past perfect tense लगेगा. अब second condition क्या है, second condition है it expresses events or the past events whose time is not given or not definite. कोई कार्य कब हुआ है, कोई काम कब हुआ है, उसके बारे में कुछ नहीं पता है हमें, लेकिन वो हो चुका है इतना पता है. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू रेड टू स्टेट्स, क्या तुमने टू स्टेट्स पढ़ा है, क्या तुमने टू स्टेट्स पढ़ा है. मतलब काम जो है वो हो चुका है कहीं पे कभी, ठीक है, किसी ज़माने में, लेकिन इसमें जो है वो टाइम नहीं दिया हुआ है, किस समय पढ़ा है, ठीक है, ये नहीं पता है. तो उसमें भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज़ होगा. राइट, देखने को ऐसे लगेगा आपको कि यहाँ पे तो पास्ट टेंस नहीं होना चाहिए था, नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा. राइट, तो ये कंडीशन है. उसके बाद बात करते हैं तीसरी कंडीशन की. ये बड़ी सही कंडीशन है. इट एक्सप्रेसेस इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स which we think more of their effects later than of the action itself. It expresses past events which we think more of their effects later, later नहीं, which we think more of their effects in present than that of their action itself. It expresses past events which we think more of their effect in present than दैट ऑफ देयर एक्शन इटसेल्फ. मतलब कि कोई इवेंट, कोई पास्ट इवेंट जो पहले हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट हमें जब वो हुआ था, जब वो एक्शन हुआ था, तब हमें उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट रियलाइज नहीं हुआ जितना कि हमें प्रेजेंट में हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे कहीं पे उंगली कट गई, तो उस टाइम जब कट जाती है, ठीक है, गरम गरम होता है तो खून तो पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में बहुत पेन होती है उस चीज़ को लेके, है ना.
तो वही चीज़ है कि ये पास्ट इवेंट्स को एक्सप्रेस करता है जिनका इफेक्ट हमें उस टाइम पे नहीं लगता है लेकिन प्रेजेंट में लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कट, कट क्या है यहाँ पे, कट की ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आई हैव कट माई फिंगर। अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, अगर ब्रैकेट में लिख दें, एंड नाउ इट इज ब्लीडिंग। मैंने अपनी उंगली काट ली है, हिंदी में, ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूं, मैंने अपनी उंगली काट ली है। आई हैव कट माई फिंगर। अनदर एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, माई वर्क। और इसका प्रेजेंट में इफेक्ट क्या है, एंड नाउ आई एम फ्री, है ना। एग्जाम्पल थर्ड, आई हैव फॉट with my friend and now I am feeling bad, है ना। लड़ाई तो मैंने कर ली है अपने फ्रेंड के साथ पास्ट में, लेकिन अभी उसका इफेक्ट शो हो रहा है, अभी मुझे बुरा लग रहा है, राइट। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जहाँ पे जो है वो पास्ट इवेंट्स हो चुके हों, लेकिन उसका जो मतलब क्या उसे कहते हैं इफेक्ट है वो हमें प्रेजेंट में रियलाइज हो, तो उसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। अब इसकी एक फोर्थ कंडीशन भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। फोर्थ कंडीशन क्या है, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट happened in the past and is still continuing। ठीक है, कोई चीज़ है, कोई कोर्स ऑफ इवेंट है जो पास्ट में हुआ था लेकिन अभी भी वो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, और इसमें जो है वो सिंस फॉर लगता है ऑफनली। अगर आप देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अभी आप देखोगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी सिंस फॉर लगता है, लेकिन वो उसका रूल है कि उसमें जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing भी लगा होता है और साथ में टाइम भी दिया होता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इस रूल की बात करें जिसमें कोई कोर्स ऑफ एक्शन जो पास्ट में हो गया है और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, तो इसमें जो है वो ing जैसी कोई कंडीशन नहीं लगती है, राइट। So I have known him for a long time। मैं उसे लंबे समय से जानता हूँ, राइट। Another example, he has been ill since last week। यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, ठीक है। तो ये बीन जो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें बीन लगेगा, उसकी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगता है तो उसमें क्या है कि उसमें बीन लगेगा ही लगेगा, हैज़ बीन, हैव बीन। जैसे इसमें हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, लेकिन उसमें क्या होता है हैज़ बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस टाइम। तो ये उसकी कंडीशन, वो भी करते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये देख लो, ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट वीक, वह पिछले हफ्ते से बीमार है, राइट। तो ये इसकी चार कंडीशंस हैं। तो रिपीट कर लेते हैं कौन कौन सी कंडीशन पड़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जहाँ पे इमीडिएट पास्ट की बात की गई हो, कोई एक्टिविटी जो है वो ख़त्म ही हुई हो अभी इमीडिएट पास्ट में, जिसमें जस्ट लगा होता है। सेकेंड हमने किया था जिसमें कोई एक्टिविटी जिसके बारे में कोई डेफिनेट टाइम ना दिया हो,
तो उसके बारे में हम बात करते हैं, जो पास्ट की एक्टिविटी है लेकिन उसमें कोई डेफिनेट टाइम नहीं दिया गया। जैसे हमने पढ़ा था हैव यू रेड बुक, हैव यू रेड 2 स्टेट्स। थर्ड हमने पढ़ी है कंडीशन, जिसमें कि पास्ट का कोई इवेंट है लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें प्रेजेंट में फील हो रहा है। जैसे हमने अपनी उंगली काट ली तो उसका खून अभी जो है वो बह रहा है। देन उसके बाद जो लास्ट कंडीशन है जो काफ़ी हद तक परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जैसी ही है, जिसमें है इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, राइट। तो ये क्या है, ये फोर्थ कंडीशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अभी हम बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लास्ट फॉर्म की, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या है, इसमें एंड में लगा होता है रहा होगा, लगा होता, इसमें एंड में लगा होता है। आप यहीं से देखिए, ये जनरल ट्रूथ है। तो ये मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ ना, वैसे मैं लैंग्वेज बोल रही हूँ जो। तो ऐसे जो है चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए, आपको टेंसेस जो है वो आसानी से आ जाएंगे। सो पहचान क्या है इसकी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई चीज़ है जो कॉन्टिन्यूटी में है, ठीक है, कहीं से चली है आज तक भी वो कॉन्टिन्यूटी में है। तो इसकी एक ही कंडीशन है, दैट इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन, दैट टुक प्लेस इन पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ठीक है, जो हमने फोर्थ कंडीशन पढ़ी थी इसकी भी वही कंडीशन है, लेकिन इसमें रूल अलग है। इसमें क्या रूल है कि इसमें हैज़ बीन, हैव बीन लगता है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, प्लस आईएनजी लगता है, प्लस इसमें जो है वो टाइम दिया होता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी पहचान जो है वो हमें ऐसे होती है, हैज़ बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी प्लस टाइम, और हैज़ बीन, हैज़ बीन आएगा किसके साथ, ही, शी, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, है ना, सुबह आज सुबह से ही बारिश जो है वो हो रही है। हैव बीन कहाँ पे आएगा, आई, वी, यू, दे, राइट, सिंगुलर प्लूरल वही। तो ये क्या है, ये इसके रूल्स हैं, प्लस इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, प्लस उसके साथ ही आईएनजी लगेगा। रेन क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और साथ में क्या लगेगा इसके, आईएनजी। इट लगेगा स्टार्टिंग में, सेंटर में हैज़ बीन लगेगा, और टाइम मतलब सुबह से हो रही है तो सिंस मॉर्निंग। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो फॉर एंड सिंस है, सिंस जो है वो हम पर्टिकुलर टाइम जब हमें पता होता है उसके बारे में यूज़ करती है, एंड फॉर जो है इसका टाइम हमें पता नहीं होता है, राइट। मतलब जब हम यूज़ करते हैं कि वो मैं उसे लंबे समय से जानता हूँ तो वहाँ पे फॉर लगेगा, ठीक है। लास्ट वीक के लिए सिंस लगेगा, मॉर्निंग के लिए सिंस लगेगा, राइट। तो ऐसे सिंस अगर पर्टिकुलर टाइम भी दिया हुआ है, सिंस 7 o'clock, सिंस 10 PM, राइट, वो ये काम कर रहा है। इसमें एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक तो मैंने आपको दे ही दी है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours. He has been sleeping for 5 hours. तो इसका मतलब अगर हम मतलब निकालें तो एंड में इसका मतलब निकलेगा एंड इज स्टिल स्लीपिंग,
ठीक है, कि वो 5 घंटे से सो रहा है और अभी भी सो ही रहा है ना, उसको कोई काम नहीं है। तो ये क्या है कि पास्ट से कोई काम हो रहा है, वो अभी भी हो रहा है, राइट। यहाँ से हमें पता चल रहा है ना, अभी भी हो रहा है। देन अनदर एग्जाम्पल, दे हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग a bridge for several months। वो कई महीने से पुल का निर्माण कर रहे हैं, and are still constructing, अभी भी कर रहे हैं। पास्ट का एक्शन है लेकिन अभी भी हो रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये चीज़ नहीं, ये सेंटेंस में नहीं होगा आपके, ये आपको अपने दिमाग से सोचना होगा, राइट। देन उसके बाद एक सिंस वाली एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर बस सिंस 9 AM। मैं सुबह 9 बजे से बस का इंतज़ार कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गए भैया आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद जो है वो हम पास्ट टेंस, अभी ये समझ लोगे ना तो पास्ट फ्यूचर तो मतलब समझ ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए मैंने इस पर थोड़ा ज़्यादा समय लगाया है कि आपको अच्छे तरह से एक चीज़ लिख के दी है कि आपको किसी भी चीज़ के ऊपर डाउट ना रहे। एक चीज़ को समझ लोगे, पास्ट को समझना इजी हो जाएगा, फ्यूचर को समझना उससे भी इजी हो जाएगा, राइट। तो ये जो है आप प्रेजेंट में जियो और प्रेजेंट को अच्छे से समझ लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, कंजूसी मत करो।